नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राशन से लदी पिकअप पलटी, चालक की मौके पर ही मौत। कॉलेज में एबीवीपी का प्रदर्शन, छात्रों की कई दिक्कतों के हल को उठी मांग। जहां नारी का सम्मान वहां देवता का निवास, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बताया नारी का महत्व। सीमेंट कंपनी ने मानी ट्रक ऑपरेटरों की मांगे, कई मुद्दों पर बनी सहमति। अब समाचार विस्तार से। करसोग से लगभग 50 किलोमीटर दूर तत्तापानी के समीप करसोग से आ रही राशन से लदी पिकअप पलटने से चालक की मौत हो गई है। मृतक चालक की पहचान लगभग 32 वर्षीय ईश्वरदास पुत्र रोशनलाल गांव मेगड़ी नजदीक करसोग के रूप में हुई है। राशन से लदी पिकअप दुर्घटना का शिकार होने की सूचना मिलते ही तत्तापानी पुलिस पोस्ट के पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जिसमें देखा गया कि चालक दुर्घटनाग्रस्त होने वाली राशन से लदी पिकअप के नीचे दबा हुआ है। काफी मशक्कत के बाद चालक ईश्वरदास के शव को निकाला गया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है तथा पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया भी अमल में लाई जा रही है। सर, तत्तापानी के पास में एक दुर्घटना हुई है, पिकअप राशन से लदी हुई। क्या घटना है, किसकी मौत हुई, जानकारी दें। आज दिनांक 10/3/2023 को थाना में पीआर तत्तापानी से सूचना मिली कि एक पिकअप सड़क दुर्घटना हो गई है, जिस पर मन उप निरीक्षक मौका पर गया था। मौका पर पाया गया कि पिकअप चढ़ाई पर चढ़ रही थी और ऊपर चढ़ाई में रुकने के कारण जो पिकअप विद ड्राइवर से बैक हो गई और कम से कम 25-30 फुट जो है सड़क पर जा रही थी, नीचे बैक होकर के उसके उपरांत सड़क में पलट गई, जिससे ड्राइवर की जो मौके पर मौत हो गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मंडी इकाई ने आज महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की दिक्कतों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के माध्यम से एबीवीपी ने आज कॉलेज पुस्तकालय को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की मांग उठाई। इसके साथ ही कॉलेज परिसर में हर कक्षा में कूड़ेदान की उचित व्यवस्था, शरारती तत्वों में लगाम लगाने व कॉलेज परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की मांग की है। एबीवीपी के इकाई सहमंत्री अमन ठाकुर ने कहा कि बल्लभ कॉलेज में कई शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। उन पदों को भरने की मांग उठाई गई है। संघर्षों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, और परिषद चलती है, और परिषद चलती है। कुर्सी छोड़ो आराम करो, क्या करते हो, फीस तो पूरी लेते हो, बदले में क्या करते हो, पूरी क्यों नहीं भारत माता आता है कि जिनके हिस्से ये मुकाम आता है, खुश नसीब है वो खून। प्रशासन है तू, कॉलेज प्रशासन है तू, कॉलेज प्रशासन है, शर्म करो, नहीं किसी के बाप का। संघर्षों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, और परिषद चलती है, और परिषद चलती है। कुर्सी छोड़ो आराम करो, क्या करते हो, फीस तो पूरी लेते हो, बदले में क्या करते हो, पूरी क्यों नहीं भारत
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग व हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता व श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में भी महिलाओं के महत्व को बताते हुए उन्हें देवी का रूप बताया गया है। उन्होंने कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। आज के समय महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि महिलाएं हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं। उन्होंने राज्य स्तरीय महिला दिवस कार्यक्रम में सभी को बधाई दी व सभी महिलाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारा ये जो क्रमबद्ध चला हुआ प्रोग्राम है, इस साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे संसार के भिन्न भिन्न स्थानों पर देशों में मनाया जाता है। 8 को होली की वजह से जो हमारा राज्य स्तरीय हमने समारोह शिमला में किया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे चीफ गेस्ट थे और इस हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का और पूरे क्षेत्र का महिला दिवस आज मनाया जा रहा है, जो कि पूरा डिपार्टमेंट आज यहाँ पे है। और बहुत अच्छी परेड आपने देखी है। नंबर 1 गर्ल बटालियन एनसीसी ने फॉलो किया, वो भी महिलाओं का सेक्शन है अपने गर्ल्स बटालियन का। तो आपने देखा होगा कितने जोश से वो काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि जब हमारी महिलाओं को सम्मान देते हैं, जिस नारी ने हम सबको जन्म दिया है। अभी कहते हैं कि भी नारी नारायण। और मैंने एक पोएम भी आज अपने गुरुदेव की बांटी, जैसे पहले भी हम बांटी थी। उन्होंने बहुत अच्छी 1955 में कभी रची थी जब हम स्टूडेंट्स थे। तो अभी इस संसार में नहीं, अबाउट अ ईयर बैक वी लॉस्ट हिम, श्री मेहराज आजाद जी। उन्होंने बड़ी अच्छी कविता लिखी है, आपको भी एक कॉपी मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि आज के युग में जो संविधान कहता है कि पुरुष और नारी बराबर है, उनका दोनों का हक है, राजनीति में भी, समाज में भी, और ऑफिस और फैक्ट्रीज और दूसरी जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है, सब जगह उनको पूरा अधिकार मिले। वही हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है। अल्ट्राटेक कंपनी की ओर से ट्रक ऑपरेटरों की कई मांगों को मान लिया गया है। इसका लाभ ऑपरेटरों को होगा। बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय बचत भवन में ऑपरेटरों के साथ प्रशासनिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक सहित कई अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान ऑपरेटरों की समस्याओं पर चर्चा हुई। वहीं ऑपरेटरों की पार्किंग, जीपीएस सहित अन्य मसलों पर कंपनी की ओर से सहमति जताई गई है। उधर खारसी परिवहन सहकारी सभा के महासचिव दौलत सेन ठाकुर ने कहा कि कंपनी की कई मांगों को मान लिया गया है, जिसका लाभ ट्रक ऑपरेटरों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी से आग्रह किया गया है कि ढुलाई भाड़ा कम नहीं किया जाए, अन्यथा इसका नुकसान ऑपरेटरों को झेलना पड़ सकता है। उसमें एक तो ये था कि हमारे कंपनी ने जीपीएस हमारे सभी ट्रकों के अंदर लगाया है, और जैसा कि आपको भी मालूम है कि हमारे अल्ट्राटेक में 3,500 जो ट्रक हैं वो इसमें कार्यरत हैं, जो ढुलान कार्य में लगे रहते हैं। तो उसमें जो जीपीएस लगा था उसका हमें मंथली जो है 218 रुपये जो था वो कंपनी द्वारा लिया जाता था। लेकिन अब मैं ट्रक ऑपरेटरों को भी ये बधाई देना चाहता हूँ कि आज के बाद जीपीएस का कोई भी चार्ज जो है वो कंपनी नहीं करेगी, मतलब कि ये निःशुल्क रहेगा हमारा जीपीएस। और दूसरा ये मुद्दा था कि जो हमारा जो गाड़ियाँ थी जो पंजाब के अंदर जाती थी और फिर हिमाचल वापस आती थी मटेरियल लेकर के, उनमें ये था कि जो भी टोल प्लाजा वहाँ जो टैक्स हमारा कटता था या हिमाचली एंट्री का जो टैक्स था, वो पर्चियाँ हमें ऑनलाइन लेनी पड़ती थी, फिर उनको डिपॉजिट करना पड़ता था। कई दफ़ा ये ड्राइवरों से गुम हो जाती थी, तो उससे ट्रक ऑपरेटरों का बड़ा नुकसान होता था। तो अब कंपनी ने ये तय कर दिया कि अब जो भी टोल प्लाजा होगा और जो हिमाचल की एंट्री है उसको हम जिस रूट पे गाड़ी जाएगी उसमें फिक्स कर देंगे, और किस रूट पे, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हमारी गाड़ी यहाँ से चंडीगढ़ सीमेंट लेकर के जा रही है तो चंडीगढ़ में कितने टोल प्लाजे आएंगे, जो जाने और आने का कितना पैसा लगेगा, प्लस हिमाचल की एंट्री कितनी होगी, वो हमारे उसी फेरे में कंपनी सीधे तौर पर हमें उसी फेरे में भाड़े के रूप में हमें साथ के साथ दे दी। एक तो ये समस्या का समाधान हो गया जी।
आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।